तो रेफरेंस टैब में सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है, जैसे बुक देखे हो ना, बुक, तो बुक में जो पहला पेज या दूसरा पेज होता है उस पे चैप्टर का नाम लिखा होता है और कौन से पेज नंबर पे वो है वो मेंशन किया रहता है, ठीक है ना। और ऊपर में लिखा रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। बात समझ गया ना? ऊपर में क्या रहता है? टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। जैसे कुछ इस तरह से दिखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। उसका इमेज यदि देखें तो कुछ इस तरह से वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम और उसका पेज नंबर दिख रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे, है ना। जैसे कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है, तो इस तरह की चीजों को हम यहाँ भी तैयार करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले कुछ कंटेंट, कुछ टेक्स्ट ले लें। इक्वल टू रैंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, और मान लेते हैं कि 150 पैराग्राफ यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में 150 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे 150 पैराग्राफ्स यहाँ पे आ चुके हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे ताकि ये बेहतर दिखे बॉर्डर के साथ, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं कि ये किसी बुक का कंटेंट है जिसमें कि इसको हम अलग अलग चैप्टर में बांटेंगे, ठीक है। तो मान लिया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से बांटते हैं ना, ठीक है। या फिर मान लेते हैं और कोई सब्जेक्ट का पार्ट है, अब मान लिया मैथ का पार्ट है, तो मैथ में पहला जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, या पोलिनोमियल है, तो उस तरह से बांटेंगे। तो हम फिलहाल इसको चैप्टर 1, चैप्टर 2 के नाम से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे और टाइप करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 यहाँ पे टाइप करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है होम पे, ठीक है। होम पे आना है और यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। क्या करना है? हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया, है ना। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और मान लेते हैं कि यहाँ से जो है ये चैप्टर 2 है। इंटर बटन प्रेस किया, नीचे चला आया हमारा टेक्स्ट। कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देंगे, तो ये चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आगे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर से इंटर प्रेस करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको चेंज करेंगे 3। यहाँ पे आते हैं, इंटर करेंगे, इसको हम कर देंगे 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको कर देंगे 5, है ना। हम पेस्ट करते जा रहे हैं, एक बार कॉपी किया था और बार बार हम पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का यूज करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, मान लिया यहाँ पे कितना तक हुआ था? 5 तक हुआ था ना, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ पे 7 कर देते हैं। मान लिया 7 चैप्टर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इतना करने के बाद सबसे ऊपर चले आना है ना। और एक बार फिर से ऊपर में चैप्टर 1 के ऊपर में आना है और इंटर बटन, उसके लिए क्या करेंगे? इंटर बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा, है ना। एक स्पेस ऊपर में हमारा बन गया। अब करना क्या है? रेफरेंस में आना है ना। और रेफरेंस में आके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें तीन तरह का डिजाइन है, जैसे ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट या ऑटोमेटिक टेबल 2 के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट है या मैनुअल है। तो हम यहाँ पे मान लिया ये वाला बीच वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान से देखिए कि चैप्टर 1 कौन से पेज नंबर पे है? 1 पे है, तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना, ठीक है। जिसमें हम देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 यहाँ पे पेज नंबर 1 पे है, चैप्टर 2 पेज नंबर 1 पे, चैप्टर 3 पेज नंबर 3 पे, चैप्टर 4 पेज नंबर 5 पे। इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्रिएट हो गया।
अब मान लिया हमें चैप्टर 5 पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और कीबोर्ड में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यहाँ पे हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे चैप्टर 5 पे चले आए ना, ठीक है, सीधे हम चैप्टर 5 पे चले आए। या फिर मान लिया चैप्टर 3 पे जाना है, ठीक है, तो कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सीधे हम चैप्टर 3 पे चले आएंगे, है ना। जैसे बुक में क्या होता है, हम लोग मान लिया देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 तीसरे पेज नंबर पे है तो पलटते हैं पेज, लेकिन इसमें क्या है, बस कंट्रोल बटन प्रेस करके और क्लिक करेंगे तो सीधे जो चैप्टर पे जाना होगा वहां पे हम चले आते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मान लिया कि 2-3 चैप्टर हमारा छूट गया ऐड करना, तब कैसे करेंगे, मान लिया चैप्टर 8 भी था, चैप्टर 9 भी था, 10 भी था, इस तरह से था और वो हम ऐड करना भूल गए इस लिस्ट में, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो वो चैप्टर का नाम वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर हमारा कहाँ तक, 7 तक आया है ना। अब अगला जो बनाएंगे वो चैप्टर 8, है ना। तो मान लिया हम यहाँ पे आते हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे चैप्टर 8 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल भी करके इसको मान लिया चैप्टर 9 चैप्टर तक करते हैं, है ना। अब यहाँ पे चैप्टर 8 और 9 यहाँ पे आना चाहिए था ना, चैप्टर 8 और 9 यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट टेबल का, दिख रहा है अपडेट टेबल का, यहाँ भी वही है। तो या तो हम इस पे क्लिक करें या फिर इस पे क्लिक करें, दोनों पे क्लिक करने के बाद एक ही जैसा ऑप्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपडेट पेज नंबर ओनली और एक है यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपडेट इंटायर टेबल को, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मान लिया चैप्टर 9 पे जाना है तो कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो चैप्टर हम 9 पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत